वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। ये समझ नहीं आया कि अफजाल अंसारी, जिनके लिए मतलब जिनकी सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी जो एक रंजिश है, खुन्नस है, वो लंबे समय से चली आ रही है और सबको पता है, तमाम कारण है उसके पीछे के। पर आज वो सुर बदले बदले नजर आए उनके। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्होंने बचा लिया यूपी में, और प्रधानमंत्री मोदी की बनारस की जो सीट है वो तक बता रहे हैं फंसी हुई थी और योगी ने वहां भी बचा लिया, वरना प्रधानमंत्री चुनाव हार जाते। इस तरह की बातें कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? देखिए, बड़ा दिलचस्प है उनका बयान। उस बयान को अगर सुने और समझे तो कई तरह के मायने निकाले जा सकते हैं। और अभी यूपी की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर चर्चा हो रही है तो अफजाल अंसारी के इसी बयान की। जी। और जिस बयान को लेके वो विवादों में भी हैं। और ये बयान उनका गाजीपुर में दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई, मोदी जी का तिलिस्म टूट गया है लेकिन योगी जी का जादू चल गया। मतलब यूपी में जो चुनाव हुआ है उसमें मोदी तो अपने घर में यानी बनारस में ही घिर गए थे, जैसा उनके जी। बयान के मतलब को निकाले। इस बयान को लेकर बड़ी चर्चा हो रही। पहले तो ये जान लें कि ये बयान कब का है, क्या है, नहीं है। ये जो मुख्तार अंसारी का 40वां हुआ था, जिसमें उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी को भी पैरोल मिली थी, उसी दरमियान जब वो 40वां खत्म करके अपने घर की तरफ लौटे थे तो पत्रकारों ने उनसे कहा कि भाई, बात करनी है बहुत सारी बातों पे। जैसा अफजाल अंसारी से मैंने इस मामले में खुद बात की, क्योंकि कई तरह की चीजें कही जा रही हैं सौरभ जी, की कहीं जी। इस तरह के सिग्नल दे रहे हैं अफजाल अंसारी इस बयान से कि योगी जी थोड़ी रहम करो, जो होना था हो गया, बीती ताई बिसारिए, आगे की सुध ले। हम जो है सांसद बन गए हैं, आप हैं मुख्यमंत्री, और जो हमारे खिलाफ तमाम तरह की कार्रवाई, हमारे हमारे परिवार, जब हम उनके परिवार की बात करते हैं तो मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी, उनके छोटे छोटे बेटे उमर अंसारी, उनकी बहू मुख्तार अंसारी की पत्नी, इन सारी बातों को तो मतलब एक मैसेज ये जा रहा था उनके बयान का कि भाई, जो आपने करना था। आप याद करिए, यूपी विधानसभा में एक बयान आया जब अखिलेश यादव ने बात कही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जी। तब योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े हुए और कहा था उन्होंने कि मिट्टी में मिला देंगे। वो मिट्टी में मिला देंगे वाले लोग उसको उस हिसाब से जोड़कर भी देख रहे हैं। जिस तरीके से सारी चीजें घटी, मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी बीजेपी के समर्थक या योगी आदित्यनाथ के समर्थक उसको भी एक नया स्पिन देते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि भाई, उनकी बीमारी की वजह से, लंबी बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई है, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तमाम चीजें आई। हालांकि उसकी मजिस्ट्रेटी जांच वगैरह सारी चीजें चल रही है। खैर, पॉलिटिकल सर्किल में इसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। जी। तो ये लग रहा था कि अफजाल अंसारी इशारों में इस बयान के बहाने दोस्ती का हाथ योगी आदित्यनाथ की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा जरा पूछ ही लिया जाए। अफजाल अंसारी, ये कहा जाता है सौरभ जी, और आपने भी सुना होगा कि अंसारी परिवार एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है। जी। अब अंसारी साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, या फिर ब्रिगेडियर उस्मान से लेके इस अंसारी तक आए, तो उसमें देखिए कहा यह जाता है कि दिमाग जो है अंसारी परिवार का, वो अफजाल अंसारी के पास सबसे दिमागदार व्यक्ति वही है। जी। और राजनीति में वो लेफ्ट से आए, लेफ्ट पार्टी से पहली बार चुनाव लड़े, लेफ्ट मूवमेंट से निकल करके आए। जी। मैंने कहा कि कई बार क्या होता है ना कि आप कहते कुछ और हैं और आप सोच कुछ और रहे। तो हमने अफजाल अंसारी से पूछा, जब आपने कहा कि भाई आज इस टॉपिक पे चर्चा कर ली जाए, तो मैंने कहा सोचा पूछ ही लिया जाए अफजाल अंसारी से कि जी। आखिर क्या है मामला। हमने उन्हें फोन लगाया, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा भाई, जिसको जो मतलब निकालना है। उन्होंने कहा दिल्ली भर से पत्रकारों के फोन आ रहे हैं कि क्या आप कर रहे हैं, ये आप योगी मोदी का झगड़ा करवाना चाहते हैं जी। कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि कई लोग, देखिए अरविंद केजरीवाल भी जब जेल से निकले तो उन्होंने भी एक छोड़ा था सगुफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और योगी आदित्यनाथ को लेकर कि भाई योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे लोकसभा चुनाव के बाद, और तमाम तरह की चीजें कही गई थी। तो एक तो ये मसला था, दूसरा ये मसला था कि क्या वो योगी आदित्यनाथ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर हमने पूछा, तो अफजाल अंसारी ने कहा कि भाई, हमने तो वही कहा जो सच है, और सच यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकसभा सीट है वाराणसी, उसके अगल बगल में जो 3 सीटें हैं जिसका जिक्र उन्होंने किया, एक तो उन्होंने शायद किया
मछली शहर का जिक्र जी। किया उन्होंने, गाजीपुर का जिक्र किया, चंदौली का किया। बोला इन तीनों सीटों पर बीजेपी चुनाव हार गई। चंदौली में महेंद्र नाथ पांडे थे, गाजीपुर में तो खुद अफजाल अंसारी थे, और दूसरी सीट जो वो कह रहे हैं मछली शहर, वो बीजेपी जीती थी, वो भी हार गई। उन्होंने कहा मैंने तो एक नाम छोड़ ही दिया पंकज भाई, वो एक नाम ये है कि रॉबर्ट्सगंज जो सुरक्षित सीट है वो भी बनारस को घेरे हुए है। तो 4 सीटें बनारस के आसपास आती हैं। मैंने एक का नाम लेना भूल गया, उसको भी आप जोड़ लीजिएगा, वो है रॉबर्ट्सगंज, जो कि अपना दल को दिया गया था। अपना दल बीजेपी की सहयोगी दल है, और जी। रॉबर्ट्सगंज से अपना दल चुनाव हार गए। तो उन्होंने कहा मोदी जी के आसपास चारों सीटें हार गई। लेकिन अगर वही गोरखपुर को मान लिया जाए, योगी आदित्यनाथ का गढ़ मान लिया जाए, अब तो वो सांसद है नहीं, पर उस लिहाज से देखें तो बगल में देवरिया है, बगल में बांसगांव है, महाराजगंज है, तो ये सारी सीटें तो बीजेपी ने जीत ली है। तो उन्होंने कहा मैंने इस हिसाब से कहा कि भाई आपको कि अब मोदी जी का तिलिस्म नहीं रहा, अब जो जादू बचा है वो योगी आदित्यनाथ का। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आप कोर्ट कचहरी मुकदमों इनसे आपको लगता है कि आपको इससे गुर्बत चाहिए, इससे कुछ मोहलत चाहिए, कुछ राहत चाहिए, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और जो सच था मैंने उसी सच के बारे में लोगों को बात बताई है। जब पत्रकारों ने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने वो बात कह दी है। उन्होंने एक और बात मार्के की कही सौरभ जी। जी, जिसका जिक्र करना यहाँ बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सुझाव पर अमल हो गया होता, मेरी बात मान ली गई होती, तो शायद बनारस के नतीजे आज कुछ और होते। अच्छा। उनका तो दावा ये है अफजाल अंसारी का कि अगर उनके कहे हुए व्यक्ति को टिकट दे दिया गया होता तो नरेंद्र मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था इस चुनाव में। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शुरुआत में 1-1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री पीछे चलते रहे, और जो कहा जा रहा था कि 10 लाख वोटों के अंतर से वो चुनाव जीतेंगे, ये लक्ष्य रखा गया था। ये कह रहे थे अफजाल अंसारी कि बीजेपी के छोटे से लेकर बड़ा से बड़ा नेता देश भर का वहां बनारस में मोदी जी के चुनाव प्रचार में गया था। 10 लाख छोड़िए भाई साहब, 5 लाख छोड़िए, पिछला भी छोड़िए, वो तो 1.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीत पाए। और उनका ये कहना है कि उन्होंने जो सुझाव दिया था उसको अगर उम्मीदवार बनाया गया होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। मैंने उनसे बहुत पूछा कि नाम बताइए, नाम जी, बताइए, वही मैं किसका जानना सुझाव चाहता था दिया था, कि लोग कोई जानना नाम चाहते। बताया क्या उन्होंने सुझाव? वही मैं नाम बताना चाह रहा हूं आपको। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि सुझाव आपने दिया था किसको, किसने आपकी बात नहीं मानी? बोले भाई साहब रहने दीजिए, बात का बवंडर हो जाएगा। जी। उन्होंने नाम दिया कि सुरेंद्र पटेल। सुरेंद्र अच्छा। पटेल समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं और मंत्री हुआ करते थे। और याद करिए सौरभ जी, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पहली बार बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने टिकट सुरेंद्र पटेल को दिया था। अच्छा। लेकिन बाद में वो जी। टिकट बदल गया। देखिए उनका ये कहना था कि उनका सुझाव तब माना जाता जब ये लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में होती, यानी समाजवादी पार्टी को ये सीट मिली होती। तो उनका कहना था कि मैंने सुझाव दिया था कि आप सुरेंद्र पटेल को दे दीजिए। मैंने पूछा इसके पीछे क्या मामला है? उन्होंने कहा कि वहां पे करीब 4 लाख बनारस में कुर्मी बिरादरी के वोटर हैं, और इस बार का माहौल ऐसा था कि कुर्मी वोटर जो है वो बीजेपी के साथ नहीं था, वो इंडिया गठबंधन और खासतौर से समाजवादी पार्टी के साथ आ चुका था। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कुर्मी समाज के 10 नेताओं को टिकट दिए थे, तो उन्होंने कहा था मैंने सुझाव दिया यहां से आप कुर्मी को लड़ाइए। तो ये जो 4 लाख वोटर है ये एकदम से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा। उन्होंने इसके पीछे वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि अपना दल के साथ गठबंधन है उनका, अपना दल कुर्मी जाति का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन जिस तरीके से सोनेलाल पटेल के साथ उस समय के जब वो थे वहां पर कोलसला के इलाके में, उनका ये कहना है कि कुछ चीजें हुई थी, तो वो बीजेपी का कोलसला के इलाके में जो सोनेलाल पटेल के साथ उस वक्त व्यवहार हुआ था वो बीजेपी के खिलाफ जाता, उस चीज को याद दिलाई जाती समाजवादी पार्टी की तरफ से, और ये चुनाव जीता जा सकता था। मैंने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी के खाते में तो नहीं गई ये सीट। फिर बोला हमारे पास प्लान बी भी था। अच्छा। हमने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस को ये सीट मिल रही है तो यहां से भूपेश बघेल को चुनाव लड़ा दिया जाए। अच्छा। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं उनको। मैंने कहा भाई ये कौन सा आइडिया है? जी। उन्होंने कहा आइडिया ये है कि भूपेश बघेल की पिछड़ों में एक अच्छी खासी छवि। मैंने कहा भाई बाहरी उम्मीदवार हो जाते। तो बोला कौन सा, नरेंद्र मोदी जी बनारस के हैं।
उनको भी तो गंगा मैया ने गोद लिया जैसा दावा करते हैं, गुजरात से आके चुनाव लड़ रहे हैं। तो भूपेश बघेल भी छत्तीसगढ़ से आके चुनाव लड़ गए। उनका दावा तो ये था कि नामांकन करके चले जाते भूपेश बघेल, हम लोग मिलकर चुनाव प्रचार करते, हम जितवा देते। उनका ये कहना है कि 2009 में जब मुख्तार अंसारी बनारस से चुनाव लड़ रहे थे, याद करिए, तब अजय राय भी चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस पार्टी से, मुरली मनोहर जोशी बीजेपी से थे और मुख्तार अंसारी बीएसपी से चुनाव लड़ रहे थे। साल 2009 की बात है। मायावती तब यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करती थी। जब उन्होंने मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताया था, बहुत विवाद हुआ था। जी। अफजाल अंसारी ने कहा, उस वक्त मुख्तार जेल में थे, मैं गाजीपुर से चुनाव लड़ रहा था और बनारस से भी मुख्तार का चुनाव प्रचार और चुनाव प्रबंधन मैं ही देख रहा था और मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से मुरली मनोहर जोशी चुनाव जीत पाए थे। उन्होंने कहा था इस बार भी हालात वैसे ही थे, मैं गाजीपुर से रह के भूपेश बघेल का भी चुनाव देख लेता, सुरेंद्र पटेल का भी चुनाव देख लेता। उन्होंने कहा मैंने जो जो सीटें कही कि ये सीट बीजेपी हार रही है, महीने भर पहले कही, वो सारी सीटें बीजेपी हार गई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बनारस में इस बार ऐसा माहौल था कि अगर उनके कहे सुझाव पे अमल हुआ होता तो शायद बनारस के नतीजे कुछ और होते और वो बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता था, सबसे बड़ा उलटफेर, ऐसा उनका दावा है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।